फखरुन्निसा, कहो। तुम्हारी इस अकेले फूल की तरफ तवज्जो कुछ ज्यादा मालूम होती है। ऐसा क्यों? जो तन्हा हो उसे तवज्जो की जरूरत ज्यादा होती है, उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अरे अरे ले, हमारा बेटा रो रहा है। अच्छा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अच्छा जी, तो अब आप बातें भी करने लग गए हो। अरे आओ हैदर, आओ, बैठो। खैरियत तो है? नसीबे दुश्मना कुछ गड़बड़ नजर आता है। हाँ पंडित, आज कुछ परेशान हूं। तो अंगूर की बेटी से कुछ देर छेड़छाड़ कर लो, तबीयत चौंचाल हो जाएगी। इससे तबीयत की मस्ती तो बढ़ सकती है, मगर गम का बोझ हल्का नहीं हो सकता। एक सिपाही के मुंह से ऐसी शायराना गुफ्तगू, लगता है दिल पर गहरी चोट लगी। क्या बात है हैदर? हमारी शरीक है आज शहबाज बानो को सारे हकीमों ने जवाब दे दिया है। क्या? हाँ पंडित, वो सब के सब उनकी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। पंडित, हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुल्तान बेगम अपनी मां के साए में परवान चढ़ेगी। खुदा हमें एक बेटा देगा जो कल हमारे बाजुओं की ताकत बनेगा, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। मुझे हैरत है कि तुम सा एक मजबूत इरादे वाला इंसान आज एक आम आदमी की तरह परेशान नजर आ रहा है। हैदर, इस दुनिया में जो जितना अच्छा या जितना बड़ा आदमी होता है, उसके चारों तरफ उतनी ही बड़ी मुश्किलें होती हैं, और इसका इलाज घबराहट नहीं, परेशानी नहीं, मायूसी नहीं, बल्कि आज़्म, हिम्मत और हौसला है। तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। हैदर, तुम अपनी बीवी की मुख्तसर जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों से भर दो। अपनी मोहब्बत से उसमें जीने की लगन पैदा करो, और उन्हें एहसास भी न होने दो कि तुम उनके इलाज से मायूस हो। याद रखो हैदर, खुदा जो भी करता है अच्छा ही करता है। शहबाज, मैंने शहर के सारे हकीमों को बुलाया था, उन्हीं से बातचीत करके आ रहा हूं।
फिर क्या कहा उन्होंने? वही जो मैं आपसे कह रहा था। क्या आप मायूस ना हो? आपका मर्ज लाइलाज नहीं। उन सब ने भी यकीन दिलाया है कि आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। मेरे सरताज, आपकी मुश्किल ये है कि आपको झूठ बोलना नहीं आता। आपका चेहरा आपकी जबान का साथ नहीं देता, दिल का हाल बयां कर देता है। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। खुदा करे आपकी उम्मीदें पूरी हों। लेकिन लेकिन अब मुझे जिंदगी और मौत की कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो अपने आका के लिए एक चश्मो चिराग के आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहती हूँ खुदा आपको आप ही की तरह एक बहादुर और शरीफ बेटा अता कर दे। यही मेरी आखिरी तमन्ना है, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और इस मकसद को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक निकाह। और आप दूसरी शादी कर लीजिए। नहीं शाहबाज बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मेरे सरताज, मेरे सरताज, मुझे अपनी सुहागरात के वो लम्हे आज भी याद हैं जब आपने बड़े प्यार और सच्चाई के साथ मुझसे एक बेटे की फरमाइश की थी, जिसके लिए अब तक मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, अब तक शर्मिंदा हूँ। लिल्लाह, मुझे इस इम्तिहान में मुब्तला ना कीजिए। मुझे बेटे से ज्यादा आपकी तंदुरुस्ती की फिक्र है। लेकिन मुझे अपनी सेहत और जिंदगी से ज्यादा अपने आका का नाम चलने की फिक्र है। मेरा नाम चलाने के लिए मेरी सुल्तान बेगम ही काफी है। बेटी तो पराये घर की रौनक होती है। मेरे आका, इनकार न कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आखिरी चंद सांसें सुकून से ले सकूं, चैन से मर सकूं, तो मेरी बात मान लीजिए। ये मेरी वसीयत है, मेरी रूह पर आपका एहसान है। मैंने आपके लिए लड़की भी पसंद कर रखी है, मेरी सहेली फखरुन्निसा। मगर शहबाज बेगम, हैदर, जायज वसीयत को पूरा करना फर्ज है। तुम्हें इस नेक दिल बीवी की कद्र करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए सारी उलझनों से निजात की तदबीर भी है और छोटी बहू की बीमारी का इलाज भी। हमारे खानदान की भलाई भी इसी में है बेटा। छोटी बहू ने लड़की वालों से बात कर ली है। लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए। अब सोचने का नहीं, कर गुजरने का वक्त आ गया है। आपको इख्तियार है। बेटा, कुछ फैसले दूसरों की ख्वाहिश के एहतराम में अपने जज्बात के खिलाफ करने पड़ते हैं। शहबाज, बखुदा तुम यही चाहती हो? बाखुदा